बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं आज। तो देखें, क्वेश्चन 11 पे जाने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देखें, अगर आपके पास कोई भी कार्टेशियन प्लान है जिसमें ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड पे जाएंगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इस ओरिजिन पे इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस ओरिजिन पॉइंट के ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे की तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ये जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसने यहाँ पर ये चार क्वाड्रेंट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास कौन कौन से पॉइंट लाई करते हैं? ऐसे पॉइंट जिनके आउटर पेयर्स में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों दोनों पॉजिटिव साइन के साथ होंगे, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट लाई करेगा। इस तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन से पॉइंट लाई करेंगे? ऐसे पॉइंट जिनमें आउटर पेयर्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पहला नेगेटिव और पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ये एक्चुअली यहाँ पर ना ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है देखें। ये जो फोर क्वाड्रेंट है, जैसे कि अगर हम फोर क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर क्वाड्रेंट को कौन कौन से दो एक्सिस ने मिलकर बनाया? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ने और नेगेटिव वाई एक्सिस ने। तो एक्स एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस ने बनाया ना, तो इसलिए इसलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस आएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, और इसको वाई वाई एक्सिस ने नेगेटिव वाई एक्सिस ने मिलकर बनाया, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट को देखें तो ये एक्सिस और ये एक्सिस मिलकर इसका बीच वाला पोर्शन आपको थर्ड क्वाड्रेंट बता रहा है। तो ये कौन सा एक्सिस है? नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो भी नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। जबकि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप देखें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसके बीच वाला पोर्शन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इस लिहाज से आपके पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव ही होगा। तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर्स की सिचुएशन हैं कि कौन सा ऑर्डर पेयर का मतलब किसी भी ऑर्डर पेयर में एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स के जो साइंस होंगे वो मैटर करेंगे, कि बताएगा हमें कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर वो लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम बता पाएंगे उसको कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हमारा हमारा ऑर्डर पेयर जो वो लाई करता है। इस तरीके से नेक्स्ट हम देखें, अगर हमारे पास ये इसने मजीद एक चीज़ बताई हुई ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या है, इसको अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास 6 हैं टोटल ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट एंड कॉट थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट फंक्शन। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इनकी जो रेशियोज देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर वर्क करते हैं ना। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री जहाँ पर भी एंगल फॉर्म हो रहा होगा, तो 90 डिग्री अपोजिट साइड में मैसेज होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। और दूसरी बात ये कि जिस एंगल से आप इसको देख रहे हैं, देखिए 90 के अलावा ये दो एंगल है ना, अगर आप इस एंगल वो एंगल थीटा आपके पास यहाँ पर है तो इस थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और एक बचन साइड जो होगी वो बेस कहलाएगी। तो इस तरीके से आपके पास ये साइन की जो रेशियो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होती है, और कास के लिए क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये दो आपने याद रखनी है, बाकी आपको आसानी से मिल जाएंगी। वो किस तरह? टेन के लिए परपेंडिकुलर साइन और कास को डिवाइड कर लें, इसको इस पे डिवाइड करवाएंगे तो एच एच सेकेंड से बाकी पी बाई एच, तो पी बाई एच आ जाएगा। ठीक है, टेन के लिए। सिमिलरली फिर अगर आप सीकेंड फाइंड करना चाहते हैं तो साइन की रेशियो अगर आपके पास है तो इसी का रेसिप्रोकल कर लें, एच ऊपर चला जाए पी नीचे आ जाए, मींस हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ये को सेकेंड आ जाएगा, साइन से मिल गया। कॉस से आपको मिल जाएगा सेकेंड। इस तरीके से कॉस की रेशियो थी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो जो सेकेंड है ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस होगा। इस कॉस बाय रेशियो को उल्टा दे, रिवर्स कर दें। ठीक है, इस तरीके से टेन के लिए टेन परपेंडिकुलर बेस है तो कोड क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं हम एक्सरसाइज के अंदर ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 11 क्वेश्चन, इसमें कहते हैं ना स्टेटमेंट में कि द गिवन पॉइंट पी लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, कि जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये पॉइंट्स क्या कर रहे हैं जी? लाई कर रहे हैं एंगल थीटा के ऊपर, एंगल थीटा की टर्मिनल साइड के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कहता है जी कि फाइंड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट ऑफ एंगल थीटा एंड ऑल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये आपने दो चीज़ यहाँ पर करनी है, एक तो करना है काम कि जो पॉइंट्स जो लाई कर रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं, एक तो ये फाइंड करना है। दूसरा ये कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो यहाँ पर हमने देखी हैं, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनकी आपने वैल्यूज भी फाइंड करनी है
जब आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स एंगल थीटा की टर्मिनल साइड के ऊपर लाई कर रहे हो, ठीक है। तो अब चलिए हम देख लेते हैं इसमें पहले पार्ट अगर हम पहले परफॉर्म करें तो पहले पार्ट के लिए ये आपके पास पॉइंट दिया हुआ है -1,5। पहले तो हम इसकी बात करते हैं, जैसे किसने कहा ना कि आप पहले ये भी फाइंड करेंगे इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, इस पॉइंट का क्वाड्रेंट कौन सा होगा। तो इस पॉइंट के क्वाड्रेंट के लिए देखें एक्स कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव है। तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ पर होता है, इसलिए देख लें इनमें से एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कौन से वाले में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है। तो इसलिए हम यहाँ बताएंगे कि दिस पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। एक बात हमने फाइंड आउट कर ली कि एंगल थीटा जो होगा वो मतलब जाहिर सी बात है एंगल थीटा के लिए इसने कहा ना कि एंगल थीटा की जो टर्मिनल आर्म है ना, जो टर्मिनल साइड है उसके ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो जब उसके ऊपर लाई कर रहा है तो वो जो एंगल थीटा की जो टर्मिनल आर्म है वो आपके पास लाई कर रही है कौन सी क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। एक बात, दूसरी बात अब ये कि आपने यहाँ पर इसके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है। अब इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस की वैल्यूज हमें मिली तीनों वैल्यूज। तो उस चीज़ के लिए हम फिर इस पॉइंट को लोकेट करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में किसी जगह पे लोकेट करता है। एग्जैक्ट लोकेट करने की इसको जरूरत नहीं है, बस आप सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक पॉइंट मेंशन करें और उसको बता दें ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए आप सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला बन रहा है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट ये वाला लाई कर रहा है अगर, तो इसकी जो बता दें ये -1,5 है। तो ये पॉइंट इस पॉइंट को डेट्स आ रहा है। अब अगर हम इसका ओरिजिन पॉइंट से एंगल देखें, मतलब ये टर्मिनल आर्म होगी ना, तो ये एंगल यहाँ पर अभी फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल इस तरह, ये एंगल अभी आपके पास थीटा एंगल है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इसकी टर्मिनल आर्म लाई कर रही है। अब आपने इसमें देखना ये है कि इसके ऊपर इसकी टर्मिनल आर्म के एंड पॉइंट के ऊपर जाकर के आप अगर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ना, तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होती है। कौन सी ट्रायंगल फॉर्म होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके ये परपेंडिकुलर है ना, तो 90 डिग्री यहाँ पर एंगल बन जाएगा। अब देखना ये है कि इसके जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, फिर इसकी ये वाली लेंथ कितनी है, फिर ये वाली लेंथ कितनी है। अगर ये हमें लेंथ पता चल गई है ना, तो हम बता देंगे कि इसका ये एंगल बन रहा है। देखें अगर हम एंगल थीटा को यहाँ पर शिफ्ट करें कि ये एंगल थीटा है आपके पास फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर आप इसको इस वाले एक्स एक्सिस के लिहाज से एंगल देखना चाहें, ये एंगल थीटा, तो इस एंगल के लिहाज से आपके पास इसकी अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर बनेगी, 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज बनेगी, और बाकी बचने वाली साइड जो होगी वो क्या कहलाएगी, बेस साइड होगी। अब देखें इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स आपके पास -1,5 हैं, तो -1 आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर इसने ओरिजिन पॉइंट से इतना यूनिट मूव किया, कितना यूनिट, -1 यूनिट मूव किया। तो इस लिहाज से आपके पास -1 आ गई वैल्यू बेस की, और वर्टिकली इसने कितना यूनिट मूव किया, इसने 5 यूनिट मूव किया। तो 5 यूनिट जब मूव किया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका देखें जितना लेंथ इसकी है ये इसकी बिल्कुल पैरेलल है, तो उस लिहाज से आपके पास ये पॉइंट मतलब वर्टिकल लेंथ जो होगी वो, ये भी वर्टिकल है ना, एक ही बात है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी बन जाएगी, भी 5 बन जाएगी। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है यहाँ पर। अब आपने देखा कि इस फिगर इस पॉइंट की मदद से आपने फिगर बना करके देखा कि परपेंडिकुलर की लेंथ आपको मिल गई 5 यूनिट, बेस की वैल्यू मिल गई आपके पास -1, हाइपोटेन्यूज हमारे पास अब स्टिल अननोन है। अभी हम पहले काम करेंगे, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे। जब हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा उसके बाद हम ये काम कर सकते हैं कि इन 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं इन फार्मूलाज की मदद से। अभी देखिए इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो ये लिखने हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज के जो स्क्वायर होते हैं ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस साइड के स्क्वायर के सम के। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमें मिल जाएगा, देखिए इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करने से p की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू यहाँ पर -1 है तो -1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव बना देगा। 21 25 और 1 करेंगे तो ऐड करने से 26 मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 26 आ गई है, ठीक है।
अच्छा, हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसमें परपेंडिकुलर और बेस नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस का तो आएगा साइन, बट आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज करेंगे इसलिए क्योंकि हाइपोटेन्यूज आपके पास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब देखें आपने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड कर ली है, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी थी। तो अब आप यहाँ पे देखें ये सारी जो वैल्यूज अब आपके पास इंफॉर्मेशन की मैंने वो मतलब जो इंफॉर्मेशन आपके पास अब नॉन है वो लिख लें। यहाँ पर परपेंडिकुलर वैल्यू पी की वैल्यू 5 आ गई और बेस बी की वैल्यू आपके पास -1 और हाइपोटेन्यूज एच की वैल्यू √26 आ चुकी है। अब आप ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब देखें पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं, साइन थीटा पी बाय एच होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √26 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई 5/√26। तो ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसी से आप कोसेकेंड मालूम कर सकते हैं ना, साइन की रेशियो को ही रिवर्स कर लें, रेसिप्रोकल कर लें तो आपको कोसेकेंड मिल जाएगा। आप इसमें ये काम भी कर सकते हैं कि कोसेकेंड की अलग से ये फार्मूला यूज करके भी कर सकते हैं और डायरेक्टली साइन थीटा को ही रेसिप्रोकल करना है, मतलब उसके √26 ऊपर ले जाएं और 5 के नीचे लाएं तब भी आपके पास आ जाएगा। आप इससे भी कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज बाय पी कर लें, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √26 और पी की वैल्यू 5 है। तो इस तरह से आपके पास कोसेकेंड थीटा जो होगा वो √26/5 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कास को फाइंड आउट कर लेते हैं। कास फाइंड आउट करने के लिए कास थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर -1 है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर √26 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कास थीटा है इसकी रेशियो क्या बन गई -1/√26। ठीक हो गया। इसी तरीके से कास से आप भी काम कर सकते हैं, कास से सीकेंड फाइंड आउट कर सकते हैं। सीकेंड क्या होता है, कास का रेसिप्रोकल। कास का रेसिप्रोकल क्या बनेगा √26/-1, ये सीकेंड की वैल्यू आ गई है। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आप टेन फाइंड आउट कर सकते हैं। टेन की जो रेशियो है ये क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें परपेंडिकुलर कितना है 5 दिया हुआ है, बेस कितना है -1। तो इसका मतलब ये हुआ ये 5/-1 ये आपके पास आ गई है, इसकी रेशो आ गई है टेन थीटा की। तो टेन थीटा आपके पास आ गया, देखें 5/-1 अगर चलें इस तरह लिख लेने दें 5/-1 ये आ गई रेशो इसकी। अब टेन का रेसिप्रोकल आप करेंगे तो आपको कॉट मिल जाएगा, कॉट थीटा लिहाजा आपके पास क्या आ जाएगा -1/5, ये -1 है। ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे -1 ऊपर आ जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, तो ये इसकी रेसिप्रोकल फंक्शन कॉट के लिए आ गया। तो ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। ठीक है। तो इसी के साथ आपका पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको पॉइंट दिया हुआ है -2, -4। तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये आप इसकी फिगर भी बना सकते हैं ना। फिगर बनाने के लिए आप इसमें ये काम कर सकते हैं कि पहले तो देखें ये पॉइंट आपके पास कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। इस पॉइंट अगर हम देखें तो ये लाई करेगा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों लाई करेगा, क्योंकि देखें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, इसको हम फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये इसने लाई करना है जी यहाँ पर आकर के थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। उसकी रीज़न ये है ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास जो ऑर्डर पेयर होते हैं उसके दोनों साइन नेगेटिव होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी। तो यहाँ पे देखें ना एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। तो इस वजह से ये पॉइंट जो होगा ये लाई करेगा इन क्वाड्रेंट नंबर 3। अब आप भी काम करेंगे यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, इसका जो है ना वो बता दें कि ये आपका जो टर्मिनल आर्म होगी यहाँ पर। ठीक, तो इसके ऊपर आपके पास यहाँ पर कहने के चलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट है, इसके ऊपर पॉइंट आपका -2, -4 लाई कर रहे हैं। ठीक है।
अब इसके ऊपर आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस जब आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगी। जब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो, ये देखें एक्स कोऑर्डिनेट पे चलते हुए इसने यहाँ पर मतलब ओरिजिन पॉइंट से लेकर के यहाँ तक आते हुए कितने यूनिट कवर किए, -2 यूनिट कवर किए। तो इस तरह से आपके पास ये लेंथ -2 बन जाएगी। और वाई एक्सिस के ऊपर चलते हुए इसने कितने यूनिट कवर किए, ये -4 यूनिट कवर किए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो आपके पास -4 बन जाएगी। अगर हमारे पास एंगल थीटा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ अगर हम बनाएं इसको, तो ये एंगल थीटा यहाँ पर अगर लाई कर रहे हैं, तो ये एक आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, एंगल थीटा के अपोजिट जो होगी वो परपेंडिकुलर बन जाएगी, और बाकी बचने वाली साइड को आप बेस का नाम दे सकते हैं, बी का। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पर इस फिगर में, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास आ गई -4, बेस की वैल्यू आ गई -2, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ये फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर और बेस साइड के स्क्वायर के सम की इक्वल होगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, परपेंडिकुलर की वैल्यू -4 है, इसका स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू -2 है, इसका स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बन जाएगा -4 का स्क्वायर 16 प्लस -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 + 16 करने से 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 का बहुत सारे पर जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, देखें एच की वैल्यू आपको चाहिए ना, तो एच स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी √20। ठीक है, तो जब ये √20 आ गई ये वैल्यू, अब आप ये काम कर सकते हैं कि फर्दर नेक्स्ट आप इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए ये डाटा लिखें यहाँ पर कि आपके पास परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर पी की वैल्यू आपके पास -4, बेस बी की वैल्यू -2, जबकि आपने हाइपोटेन्यूज एच की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि √20 बन गई है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा की रेशियो क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है -4, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें √20, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा कॉस होता है बेस भी हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू यहाँ पर -2 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इसमें बेस में हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो हाइपोटेन्यूज में √20 है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखें टेन की अगर हम बात करें, तो टेन थीटा के लिए टेन थीटा की रेशियो क्या होती है, बेस बाई बेस परपेंडिकुलर बाई बेस होती है, परपेंडिकुलर की वैल्यू -4 है और बेस की वैल्यू -2 है। इस लिहाज से आपके पास ये 4/2, ये 2 1 2 2 सर, तो ये आपके पास सिर्फ 2 बन जाएगा, 2/1 बन जाएगा। ठीक है, सिम्प्लीफाई करके ये चीज़ ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखें अब इन्हीं की रेसिप्रोकल्स। अब साइन का रेसिप्रोकल आप करेंगे, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा के लिए इसी को आप रेसिप्रोकल कर लेना, √20 को ऊपर ले जाएं और -4 को नीचे, तो ये कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से कास का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो सीकेंट की वैल्यू वैसे हाइपोटेन्यूज बेस होती है, आप हाइपोटेन्यूज की जगह √20 बाय बेस की जगह -2 लिख सकते हैं, फिर भी ठीक है। अगर आप इसी वैल्यू फाइंड आउट की इसी की जब आप रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये आपको √20 बाय -2 वही वैल्यू दे देगा। ठीक है, इस तरीके से ये साइन का रेसिप्रोकल, ये कास का रेसिप्रोकल, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो कॉट के लिए आप टेन की जो वैल्यू आपको मिली है ना सिम्प्लीफाइड फॉर्म में या इस तरीके से, ठीक है, दोनों में से किसी एक को रेसिप्रोकल कर लें। जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2 बन जाएगा। ठीक है, 2 भी बनाया था ना, तो 2/1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई है, 1/2 लिखें, या फिर इसका रेसिप्रोकल कर लें, -2 बाय -4, बात एक ही है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गया जी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आ गई हैं। तो इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 2 जो वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 1 को देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, इसमें 1, √2 है, 1, √2।
तो देखें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, लिहाजा ये पॉइंट लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 1, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 1 में आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। अब नेक्स्ट हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उस चीज़ के लिए हम इसको पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर किस तरीके से लाई करेगा, और उसमें ट्रायंगल बना करके हम फिर ये सारी चीज़ें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करने के बाद ये रेशियोज फाइंड भी कर सकते हैं ना। अब देखें फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आपके पास लाई करता है जी यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो टर्मिनल आर्म जो है ना एंगल थीटा की, वो इस पॉइंट में से पास कर रही है ना, ठीक है। तो इसके ऊपर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे नीचे एक्स एक्सिस के साथ, तो ये परपेंडिकुलरली कट करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होती है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपके पास ये पॉइंट चले, ये 1 था ना, तो इसमें जो ओरिजिन पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हमने जब मूव किया वो 1 यूनिट मूव किया, तो लिहाजा ये 1 आ गया। और परपेंडिकुलरली आपने स्क्वायर रूट 2 यूनिट मूव किया, तो ये इसके बिल्कुल पैरेलल है, जितना यूनिट इधर मूव किया उतना यूनिट इधर मूव किया, तो लिहाजा स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब आप देखें ये एक जो ट्रायंगल है, अगर इसका एंगल ये थीटा बन रहा है, तो एंगल थीटा की अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ये एंगल 90 डिग्री के अपोजिट जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और बाकी बाजू साइड को हम बेस का नाम दे देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास जो डाटा आ गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, बेस की वैल्यू 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस साइड का स्क्वायर का सम। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, यह हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा पी की जगह आ जाएगा वैल्यू स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर प्लस बेस की जगह बी की वैल्यू आ जाएगी 1, इसका स्क्वायर सिम्प्लीफाई कर लें तो ये 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर से काट सकेगा, बाकी 2, 1 का स्क्वायर लेंगे 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 + 1 तो 3 आ जाएगा। तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 बन गई है। अब देखें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू 3 है, तो एच की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी 3 का स्क्वायर रूट, जब आप बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये वैल्यूज़ है ना, परपेंडिकुलर वैल्यू बनी थी हमारे पास स्क्वायर रूट 2, बेस की वैल्यू 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली जो कि स्क्वायर रूट 3 है। अब अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो साइन थीटा के पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू यहाँ पर 1 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, ये इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इस तरीके से टेन की वैल्यू फाइंड करने के लिए टेन की रेशो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 2 और बेस की वैल्यू 1 है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इनकी रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट के लिए आप ये रेशो भी यूज़ कर सकते हैं या साइन वैल्यू का ही आप रेसिप्रोकल कर लें। तो साइन थीटा फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, सॉरी साइन नहीं, ये कोसिकेंट, साइन का रेसिप्रोकल ना, तो ये कोसिकेंट थीटा की वैल्यू। इस तरीके से सीकेंट थीटा कास के रेसिप्रोकल है, तो कास के रेसिप्रोकल क्या बनेगा, ये 1 भी स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है, तो ये स्क्वायर रूट 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये सीकेंट की वैल्यू आ गई। टेन का रेसिप्रोकल करेंगे, स्क्वायर रूट 2 बाय 1 लिखा हुआ है, तो ये आपको रेशो मिल जाएगी कॉट थीटा की, तो ये 1 ऊपर चल जाएगा और स्क्वायर रूट 2 नीचे आ जाएगा, तो ये इसकी रेशो आ गई है। तो ये आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 2 3 4 5 6, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ हैं। इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पार्ट नंबर 4 में आपको पॉइंट दिया हुआ है 1, स्क्वायर रूट 3। तो इस पॉइंट को पहले देखें ना, ये लाई कहाँ पर कर रहा है, दिस पॉइंट लाइज इन, देखें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो 4 क्वाड्रेंट है, तो इसलिए लिख लें दिस पॉइंट लाइज इन 4 क्वाड्रेंट। तो ये पॉइंट लाई कर रहा है आपके पास क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर। तो 4 क्वाड्रेंट के अंदर अगर लाई कर रहा है तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट ये होगा ना, ठीक है। अब इसमें देखें हम अगर इसका कहते हैं कि चलें फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यहाँ कहीं पे आ रहा था,
यहाँ कहीं पे आ रहा है पॉइंट, ठीक है। तो इसकी जो टर्मिनल आर्म होगी वो इस पॉइंट में से पास करेगी एंगल थीटा की, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ठीक है, तो ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा एक्स एक्स के साथ, इस लिहाज से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ये पॉइंट कौन सा था, 1, इस लिहाज से एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर हमने 1 यूनिट, वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर हमने नेगेटिवली √3 नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर √3 यूनिट मूव किया। तो इस लिहाज से आपके पास ये जो वाई एक्सिस पैरेलल लाइन सेगमेंट होगी ये √3 आ जाएगी नेगेटिव के साथ। नेगेटिव साइन इसलिए है कि नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर हम मूव करते हुए आ रहे हैं इतने √3 यूनिट। अब देखें 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगी, एंगल थीटा के अपोजिट साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होगी और बाकी बच जाने वाली साइड हमारी बेस कहलाएगी, ठीक हो गया। अब देखते हैं कि हम यहाँ पर डाटा क्या किया मैंने, परपेंडिकुलर की वैल्यू -√3 है, बेस की वैल्यू 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं है, तो ये फाइंड करनी पड़ेगी। ये फाइंड होगी, तीनों वैल्यू तो हमारे पास होंगी, तभी हम क्या काम कर सकते हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं ना। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस साइड के स्क्वायर का सम। तो हाइपोटेन्यूज देखते हैं क्या मिलेगा हमें, परपेंडिकुलर की वैल्यू -√3 स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाएगा -√3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, तो इस लिहाज से ये 4, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 2 की इक्वल बन जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यूज़। तो पहले देखें यहाँ पर लिखें डाटा ना, परपेंडिकुलर आपके पास -√3 है, बेस 1 और हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड किया 2 की इक्वल आया। तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की रेशियो क्या होती है, परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इसमें √3 नेगेटिव और हाइपोटेन्यूज में 2 है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। इस तरीके से कॉस थीटा फाइंड आउट करने के लिए कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इसमें 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से टेन कैलकुलेट करेंगे तो टेन के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर इसमें -√3 और बेस इसमें 1 है, ये टेन की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप जब इसमें इनकी रेसिप्रोकल फंक्शंस कोसेकेंट की बात करेंगे, कोसेकेंट थीटा के लिए इस वैल्यू को ही रेसिप्रोकल कर लें, तो ये 2 बाय -√3 आ जाएगी। इस तरीके से कास का रेसिप्रोकल सेकेंड होता है, तो सेकेंड फाइंड आउट करने के लिए सेकेंड कास की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लें, तो 1/2 था तो 2/1 हो जाएगा। इसी तरीके से आप टेन से कॉट फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, कॉट फाइंड करने के लिए टेन को रेसिप्रोकल कर लें, तो कॉट आ जाएगा आपके पास 1/√3 डिनोमिनेटर में नेगेटिव। तो ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई हैं, जो कि इस पॉइंट के लिहाज से जब ये पॉइंट जो होगा वो ये लाई करेगा टर्मिनल साइड के ऊपर एंगल थीटा के लिहाज से, ठीक है। तो फिर आपके पास ये इसके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक